हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट जीके चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सब जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं बचाऊंगा ये सब ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, चाहे एसएससी हो, जीडी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, आर्मी हो, बिहार पुलिस हो, बहुत सारे एग्जाम ये सब ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। इसलिए बिना देरी करते हुए चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, ऊपर में देखिए, भारत के किस नदी के लोग छूने से भी नहीं डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के किस नदी को लोग छूने से भी नहीं डरते। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए गंगा नदी को, बी यमुना नदी को, सी कावेरी नदी को और डी कर्मनाशा नदी को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कर्मनाशा नदी को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 2 नंबर का देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जानवर की आंख की रोशनी मनुष्य की आंख से अच्छी होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी आंख की रोशनी मनुष्य से अच्छी होती है। ऑप्शन में देखिए, ए नंबर कुत्ते की, बी में देखिए हाथी की, सी में भालू की और डी में शेर की। इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, कुत्ते की रोशनी ठीक होती है। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, 3 नंबर का देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मानव शरीर के किस अंग में शुद्ध रक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में शुद्ध रक्त होता है। ऑप्शन में देखिए, ए दिल, बी हार्ट, सी किडनी और डी फेफड़ा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, किडनी में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, किडनी राइट। ठीक है, अब चलिए अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा 4 नंबर के आपके सामने। 4 नंबर का देखिएगा, दुनिया का सबसे खूबसूरत जीव किसे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया का सबसे खूबसूरत जीव किसे माना जाता है। ऑप्शन में ए सफ़ेद मोर को, बी उल्लू को, सी तोता को और डी कोयल को। इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में देखिए, ए सफ़ेद मोर को माना जाता है। ठीक है, ए राइट आंसर सफ़ेद मोर। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, कौन सा जीव जन्म लेते ही अपनी माँ का शिकार कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म लेते ही अपनी माँ का शिकार कर लेता है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ए है शार्क, बी है सांप, सी है चींटी और डी है ब्लैक मकड़ी। इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक मकड़ी। ब्लैक मकड़ी राइट आंसर, डी नंबर सही होगा। ठीक है, याद कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, 6 नंबर का देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का इंपॉर्टेंट, कौन सा पक्षी इंसान की तरह बोल सकता है। ऐसा कौन सा पक्षी है दोस्तों जो इंसान की तरह बोल सकता है। ऑप्शन में देखिए, ए मोर, बी तोता, सी कबूतर और डी कोयल। इसका जो राइट हो जाएगा वो सभी लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग, बी तोता। तोता है जो इंसान की तरह बोल सकता है सिखाने पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, 7 नंबर का ही रहा आपके सामने। 7 नंबर देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के जी एस। ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। ऑप्शन में देखिए, एयरपोर्ट वालों ने, बी रेलवे वालों ने, सी ट्रैफिक वालों ने और डी किसी ने नहीं। इसका जो राइट हो जाएगा बी नंबर सही है, रेलवे वालों ने किया था सबसे पहले। कौन किया था, रेलवे। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, 8 नंबर का देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। ऑप्शन में देखिए, ए ताजमहल, बी कुतुब मीनार, सी लाल किला, डी इंडिया गेट। इसका जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में देखिए, ए ताजमहल। ताजमहल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव ये आपके सामने 9 नंबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काला सोना किसे कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन में ए पेट्रोलियम को, बी हीरा को, सी कोयले को और डी लोहा को। इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयले को कहा जाता है। कोयला इज राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर सही है, कोयला। चलिए अब दोस्तों अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 10 नंबर का ये रहा आपके सामने। 10 नंबर का देखिए, इंपॉर्टेंट है। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते। ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। ऑप्शन में देखिए, ए पाकिस्तान के लोग, बी कोरिया के लोग, सी चीन के लोग और डी अमेरिका के लोग। इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन में देखिए, बी नंबर, कोरिया के लोग भारत में नहीं घूम सकते हैं। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर, कोरिया के लोग। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से बार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, 11 नंबर का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के जी एस। 11 नंबर का देखिएगा,
गर्मियों में सबसे ज़्यादा कौन सा फल आता है? बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी गर्मी का मौसम है दोस्तों, अभी सबसे ज़्यादा फल कौन सा आता है गर्मियों में? सबसे ज़्यादा कौन सा फल आता है? ऑप्शन में देखिए, ए लीची, बी आम, सी सेब और डी अंगूर। इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी आम। जी हाँ दोस्तों, आम सबसे ज़्यादा आता है, आम इज राइट आंसर, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, 12 नंबर का देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बूंदी और बेसन इनमें से किस मिठाई के प्रकार है? बहुत इंपॉर्टेंट। बूंदी और बेसन इनमें से किस मिठाई के प्रकार है? ऑप्शन में देखिए, ए नंबर में देखिए बालूशाही, बी गुलाब जामुन, सी लड्डू और डी जिलेबी। इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा लड्डू। जी हाँ दोस्तों, सी लड्डू, लड्डू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, 13 नंबर का। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। BMW किस देश की कंपनी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। BMW किस देश की कंपनी है? ऑप्शन में देखिए, ए जर्मनी देश की, बी भारत देश की, सी चीन देश की और डी अमेरिका देश की। इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में देखिए, ए जर्मनी देश की। BMW कौन सी देश की कंपनी है? जर्मनी देश की है। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, 14 नंबर देखिएगा। मुर्गा का मंदिर भारत के किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुर्गा का मंदिर किस भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन में देखिए, ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन में देखिए, बी उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव 15 नंबर का ये रहा आपके सामने। किस देश के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। किस देश के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है? ऐसा कौन सा देश है जो पावरफुल सेना है? ऑप्शन में देखिए, ए भारत के पास, बी चीन के पास, सी जापान के पास और डी अमेरिका के पास। इसका जो राइट हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका राइट आंसर है दोस्तों, अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश सेना वाला है। ठीक है, डी नंबर राइट है, अमेरिका, अमेरिका राइट हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, 16 नंबर का देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल कौन सा है? ऑप्शन में देखिए, ए गुलाब, बी कमल, सी केवड़ा, डी चमेली। इसका जो राइट हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन सी केवड़ा, केवड़ा राइट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, 17 नंबर का देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत एक राष्ट्रीय भाषा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17 नंबर देखिए, भारत एक राष्ट्रीय भाषा क्या है? ऑप्शन में देखिए, ए हिंदी भाषा है, बी तमिल भाषा है, सी उर्दू भाषा है, डी भोजपुरी भाषा है। इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी भाषा है। ठीक है, भारत राष्ट्रीय भाषा है क्या है? हिंदी भाषा है। ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट था। चलिए 18 नंबर का देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, राम नाम जपना प्रायमाल अपना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए दोस्तों आप लोग। ऑप्शन में देखिए, ए दान करना, बी सर्वज्ञ होना, सी धोखे से धन जमा करना और डी मिला देखिए दूसरों के सहानुभूति रखना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन में देखिए, बी धोखे से धन जमा करना। सी नंबर राइट आंसर, धोखे से धन जमा करना, सी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, 19 नंबर का देखिएगा। पीला सेब कहाँ पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। पीला सेब कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में देखिए, पीला सेब कहाँ पाया जाता है? ए भारत में, बी चीन में, सी जापान में, डी न्यूजीलैंड में। इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है, राइट आंसर डी नंबर। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव, लास्ट और आखिरी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, 20 नंबर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही ऑब्जेक्टिव दोस्तों हमारा थंबनेल में लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए, एज होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन में देखिए, ए 20 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए दोस्तों? जल्दी से कमेंट करिए नीचे, जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करिए। इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब